Namaste students, today in this video we are going to learn some divisibility test for some numbers जैसे कि test for 2 and test for 5. So students, आज की इस वीडियो में 2, 3, 4 and 5 इन नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है ये हम जानने वाले हैं. So these are very basic tests and after this we will learn some tests for the numbers like 7, 8, 11, 13 as well as 14, 15, 16, 17, 18, then 19, then as well as 23. इन सारे नंबर्स के लिए अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टेस्ट फॉर 2. सो स्टूडेंट्स, द नंबर्स विच आर हैविंग 0, 2, 4, 6 and 8 in their unit place, जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस में 0 से लेकर 8 तक के सारे इवन नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि सारे ही इवन नंबर्स जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 10. गाइस, 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 5 आएगा. दैट मीन्स 10 को हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं बाय 2. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. उसी के साथ साथ एक छोटा सा नंबर ले देख सकते हैं जैसे कि 22. अगर 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट कंप्लीट 11 देयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 2 है वो भी 2 से डिविजिबल है. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 4 होता है, जैसे कि हम ले सकते हैं 14, तो 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 7. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 4 है वो भी 2 से डिविजिबल है. देन आफ्टर 6 के बारे में हम बात करेंगे. अगर कोई नंबर हमारे पास है जैसे कि 36 और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 18, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 6 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. अगेन 8 के बारे में हम सोचेंगे जैसे कि हमारे पास 108 होता है. अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ 54 मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जिन नंबर के यूनिट प्लेस में 8 होता है वो नंबर भी 2 से डिविजिबल है. सो गाइस, ये तो बहुत ही 2 डिजिट और 3 डिजिट बहुत ही स्मॉल नंबर्स हमने लेकर देखे हैं जो कि 2 से डिविजिबल है. लेकिन अब कितना भी बड़ा नंबर लेते हो, लेकिन अगर उनके यूनिट प्लेस में 0 से लेकर 2, 4, 6, 8 के इवन नंबर होंगे तो वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 2 से डिविजिबल होगा. जैसे कि हम एक नंबर लेकर देखते हैं 10,528. अगर हम इसको लेते हैं गाइस तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कंप्लीट डिवीजन इसको होगा. जैसे कि ये बनेगा 5,528 है तो इसका मतलब हुआ 14 एंड दिस 264, मतलब ये उसका डिवीजन हो जाएगा. तो इसका मतलब कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 लेकर नंबर्स उसके यूनिट प्लेस में होते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. सो गाइस, चलिए ये तो हो गई डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2. अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर 3, मतलब ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनको हम 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. सो गाइस, नंबर 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ ऐसा है कि अगर कोई नंबर हम लेते हैं जैसे कि 123, ये नंबर हम लेते हैं तो अगर हम इस नंबर के सारे डिजिट का सम कर दें, जैसे कि 1, 2, 3 इसमें है तो इसको अगर हम सम करें 1 + 2 + 3 तो शायद हमें कुछ मिलेगा 1 + 2 3, 3 + 3 6. अगर ये 6 3 से डिविजिबल है तो फिर ये होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा. जैसे कि आपको पता है इसका आंसर आएगा 2. तो अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि दिस 123 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट. सो गाइस, अब देखते हैं जैसे कि एक नंबर हमारे पास है 463. ये हमने लिया, इसके डिजिट का सम करके देखते हैं गाइस. 4 + 6 + 3 तो ये बनेगा कुछ 10 + 13. तो आपको पता है गाइस 13 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये सॉल्व नहीं होता है, इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 463 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है. चलो और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे कि हमने लिया 7053. सो गाइस, अगर इसका डिजिट सम हम करके देखते हैं तो 7 + 0 + 5 + 3. सो 7 + 5 हो जाएगा कुछ 12, 12 + 3 हो जाएगा 15. तो ये 15 हमें मिल रहा है और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 5. मतलब कि 15 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है सो दिस होल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3.
So guys, in short we can say if the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the whole number will also be divisible by 3. This is the test of divisibility for 3. So is that clear? Then we will see more example for 3, that 700 528. गाइज इस तरह से कुछ हमने नंबर ले लिया, इसका अगर हम डिजिट सम करते हैं तो 7 + 5 + 2 + 8 हो जाएगा. देन 7 + 5 विल बी 12 प्लस दिस विल बी 10. देन अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 + 10 विल बी 22. और 22 को गाइज हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 21 इज डिविजिबल बाय 3. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 7528, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3. So in this way we can define this test of divisibility for 3. So guys now अब हम देखते हैं कि test for 4. So guys देखो जैसे हम लिखते हैं 2024 जो अभी आने वाला है, राइट. सी तो इसमें जो 24 है गाइज ये बन रहा है उस नंबर के यूनिट और 10 प्लेस से. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर जैसे 2016 हम लेते हैं, 4048 अगर हम ले रहे हैं, तो अगर ये यूनिट और 10 प्लेस से बनने वाले जो नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होल नंबर जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है. तो इसका टेस्ट हम करके देखते हैं. जैसे कि 48 है तो 48 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि 12 4 जा 48 हो जाता है, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ 12 उसका क्वोशंट हमें मिल रहा है कि जो 48 जो है वो 4 से डिविजिबल है. तो अगर हम इस पूरे 4048 को अगर 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो क्या ये डिवाइड होता है या नहीं. सो अगर देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा. देन वी विल टेक 0 हियर, राइट. देन वी विल पुट 0, देन 4 विल बी हियर. 4 1 जा 4 विल बी अगेन, देन 0, देन 8 एंड 4 2 जा 8 विल बी हियर. सो गाइज इस तरह से ये नंबर जो है हमें 1012 ये कुछ मिल जाता है क्वोशंट जब हम 4 से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं. और आप देख रहे हो कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच रहा है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है. सो गाइज ये ध्यान में रखना, द टेस्ट फॉर 4 इज दैट इफ द नंबर फॉर्म बाय द यूनिट एंड 10 प्लेस ऑफ अ होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय द 4. जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे एक नंबर और लेते हैं 10,864. तो गाइज आपको पता है कि 64 जो है वो 4 से डिविजिबल है, राइट. जैसे कि 64 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा विल बी 4, देन 2 विल रिमेन, देन वी विल गेट 4 6 जा विल बी 24. तो ये रिमाइंडर 0 हो जाता है. 64 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10,864 जो है ये भी 4 से डिविजिबल है. सो दिस इज द टेस्ट फॉर 4. अगर गाइज लेकिन कोई नंबर है जैसे कि 5060, सो गाइज 60 तो डिविजिबल है ही. हम कोई और नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 5062. गाइज 64 डिविजिबल है 4 से, 6 से डिविजिबल है, तो ये जो 62 है ये डिविजिबल नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है. चलिए गाइज अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट वाला टेस्ट जो कि है टेस्ट फॉर 5. मतलब अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होना है तो वो किस तरह का होना चाहिए. सो टेस्ट फॉर 5 गाइज दैट अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में इन यूनिट प्लेस अगर कोई 0 या 5 होता है, 0 या 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है. जैसे कि हम देखते हैं 100, तो 100 के यूनिट प्लेस में आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 20. अगर हमारे पास कोई नंबर है 125, उसके यूनिट प्लेस में भी 5 है, तो ये पूरा नंबर जो है 125 अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें डिवीजन दिखा देगा. सी देन लेकिन गाइज अगर कोई नंबर है जैसे कि हम लेते हैं 161 या फिर 123, 684, तो इन नंबर के यूनिट प्लेस में 0 या 5 तो नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे. मतलब जब हम इन नंबर्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. जैसे कि 161 को करके देखते हैं 5. सो 5 3 जा विल बी 15, रिमाइंडर विल बी 1, देन 1 वी विल टेक हियर, देन 5 2 जा विल बी 10. नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दैट 1 इज रिमाइंडर हियर विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो दिस इज द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल्स बाय द 5. So the numbers which are having only 0 and 5 in their unit places, they can be divided
बाय 5, इट डजंट मैटर हाउ बिग दे आर। जैसे कि हम लेते हैं, चलो मैंने ये नंबर लिख दिया, जैसे कि हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स यहाँ पर है, तो ये नंबर कुछ बन जाता है 12,34,563। दिस इज नॉट डिविजिबल। लेकिन अगर हम इनके यूनिट प्लेस में 5 लिख देते हैं तो ये बन जाता है डिविजिबल बाय 5। अगर और 0 रख देते हैं तो ये भी डिविजिबल है 5 से। लेकिन अगर हम इस 50 को हटा देते हैं, 3 विल बी बिकम इन द यूनिट प्लेस नंबर, देन ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 और 0 हम ऐड कर देते हैं, कोई भी एक 5 या 0, देन दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय द 5। सो गाइज, कुछ इस तरह से आज हमने देखे टेस्ट फॉर 2, टेस्ट फॉर 3, test for 4 and test for 5. In the next video, we will learn the divisibility test for the number 7, 8 and 11. So guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो then please like, and if you are new on our channel then please subscribe the channel and press the bell icon. मिलते हैं अगली वीडियो में।